Hello बच्चों, welcome to Quiz Expert. Let's start this question. Identify the set of correct statements. Option A is the flower of Valencia are colorful and produce nectar. The flowers of water lily are not pollinated by water. Option C is in most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Option D is pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. E is in some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside water. And now choose the correct answer from the given below. तो क्वेश्चन में ये है कि पॉलिनेशन से फ्लावर्स के पॉलिनेशन से रिलेटेड ये 5 सेंटेंसेस है हमारे पास एंड हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो हम एक-एक करके एनालिसिस करते हैं हर स्टेटमेंट का ताकि पता चले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं ए। तो पहले ऑप्शन में ये कह रहा है द फ्लावर ऑफ वेलिनिसेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो वेलिनिसेरिया एक वाटर पॉलिनेट वेलिनिसेरिया जो है हमारा ये एक वाटर पॉलिनेटेड हाइड्रोफाइट है जिसमें फ्लावर्स न तो कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स है और इसके फ्लावर्स क्या होते हैं? नॉट कलरफुल, नाइदर प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो हमारा वेलेंसेरिया का फ्लावर होता है ये हाइड्रोफाइल पानी के मीडियम से पॉलिनेट होता है जिसमें फ्लावर्स मेल फ्लावर्स जो हैं वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं और फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं। So this statement will be wrong. Now let's see the next statement, that is statement B, that the flowers of water lily are not pollinated by water. तो statement B हम देखते हैं। अब वाटर लिली का पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता है। जो वाटर लिली है हमारा इसमें पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का जो मीडियम होता है वो पानी के थ्रू नहीं होता है बल्कि इंसेक्ट्स दैट इज एनिमेटोफिली एंटोमोफिली that is through insects and anemophily that is through air. एयर के थ्रू होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो हमारा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। Oh, sorry. Statement is saying that not pollinated by water. Not pollinated by water. And ये pollinated water के through नहीं होता है तो this statement is correct. Now let's see the third option. Third statement, that is C. In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. तो जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वाटर पॉलिनेटेड जो हमारे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि वेलेनेसेरिया, जूस्टेरा, हाइड्रेला, उनके पास पॉलिन उनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उस पे एक चिपचिपा सा सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज की कोटिंग होती है जो पानी
जो पानी में से भीगने से बचाती है उन्हें। ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं दैट इज लाइक वेलिस्नेरिया, ज़ूस्टेरा, hydrilla. Their pollens had mucilage coating, जो कि वैक्स लाइक कोटिंग होती है, that prevent their pollens from wetting, भीगने से बचाती है। तो और ये जो है वो पॉलन को इजीली फ्लोट करने में भी हेल्प करती है ताकि वो फीमेल्स तक पहुंच के पॉलिनेशन कर सके। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट डी। ये क्या कह रहा है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं हमारे लाइक जो हमारा जूस्टेरा होता है, जिसे हम सी ग्रास भी कहते हैं, इसके पॉलन जो होते हैं, देयर पॉलन्स जो होते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। जैसे जिससे वो इजीली वाटर में फ्लोट कर सके और पॉलिनेशन हो सके। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है, वाटर पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है ये एडेप्टेशन। तो ये स्टेटमेंट भी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन दैट इज स्टेटमेंट ए। इन सम हाइड्रोफाइट्स द pollen grains आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो हमारे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जैसे ये जो हमारे हाइड्रिला, एलोडिया, जूस्टेरा, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पैसिवली वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स फ्लोट पैसिवली। वो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं और फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, जिससे एक कॉमन मैकेनिज्म, ये एक कॉमन मैकेनिज्म होता है हाइड्रोफाइल में, और इसके थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस होता है इन सारे वाटर प्लांट्स में। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें से देखते हैं हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बी, सी, डी एंड ई। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई, टी, सी एंड बी, ऑप्शन 3। दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।